जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डोमिसाइल एक ऐसा मुद्दा है जो कि इसको लेकर कल एक आंदोलन का आगाज़ पटना में किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं और वो भी साक्ष्य के साथ कि डोमिसाइल क्यों है ज़रूरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ राज्यों में शिक्षक की वैकेंसी आई हुई है, उसका नोटिफिकेशन भी आया हुआ है, लेकिन उसमें जो है किस प्रकार से बाहरी राज्यों के स्टूडेंट्स को मौका दिया गया है, इस चीज़ पर भी हम पूरी साक्ष्य के साथ आपसे बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि शिक्षक बहाली से संबंधित अपडेट हम अपने चैनल से आपको देने का काम करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 2 दिन पहले एक न्यूज़पेपर के माध्यम से टीआरई 4 के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया, जिसमें यह बताया गया कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है तैयार रहे और 90,000 टीआरई 4 में जो है सीटों की बात की गई। जी हाँ दोस्तों, क्या है इसकी सच्चाई, इस सब्जेक्ट पे भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने 2-3 वीडियो पहले आपको एक बात बताई थी, जो बात शिक्षा विभाग के लेटर आते ही क्लियर हो गया कि क्या है टीआरई 4 और 90,000 शिक्षकों की बहाली की सच्चाई। तो इसको भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे वीडियो में। साथ ही साथ 2-3 टॉपिक है कि डोमिसाइल पर बिहार के लोग, यानी कि बिहार के अधिकारी कह ले या नेतागण कह ले, अलग अलग सुर आलाप रहे हैं, तरह तरह के मीडिया में बाइट भी दे रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। ये वही नेताजी लोग हैं, जब सरकार में होते हैं तो कहते हैं कि डोमिसाइल नहीं लगेगा, जब सरकार के बाहर आते हैं तो कहते हैं कि बिहार सरकार जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, युवाओं के साथ धोखा करने का काम कर रही है। इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन साक्ष्य क्या है, वास्तविकता क्या है बाहरी राज्यों में डोमिसाइल को लेकर, ये चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ कल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5 तारीख है और इस पर एक आंदोलन का आगाज भी दिलीप सर के द्वारा किया गया है। उसमें आप सभी अभ्यर्थियों की मांग, टीआरई 4 के स्टूडेंट्स की मांग डोमिसाइल को लेकर किस प्रकार से होनी चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और शिक्षक भर्ती में जो है एक न्यूज चलाया गया था शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि हम अभी कुछ देर पहले इस संबंध में बात किए, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि माननीय नेतागण जो कि डोमिसाइल को लेकर अलग अलग सूर आलाप रहे हैं कि डोमिसाइल नहीं लग सकता, डोमिसाइल अगर लगाना है तो पहले अपने पार्टी के राज्यसभा सदस्यों के लिए लगाएं। ऐसे भी आप लोगों ने सुना होगा कि बाहरी राज्य के राज्यसभा सदस्य क्यों चुने, ऐसा बहुत। खैर, उससे हम लोग को लेना देना नहीं है, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन में तो डोमिसाइल बिल्कुल ही लगना चाहिए, हो सके, संभव हो सके तो 100% लगनी चाहिए। और जो आपका है 9, 10, 11, 12, इसमें डोमिसाइल जो है दिया जाना चाहिए, क्योंकि 10% बाहरी राज्यों को दिया जाना चाहिए कम से कम, या फिर 5%, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अदर स्टेट में कहीं कहीं 5% भी दिया जाता है, कहीं कहीं 3% भी दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल एक वेस्ट बंगाल में वैकेंसी आई है 9, 10 की, आपको पता होना चाहिए। उसमें दोस्तों जो दिया गया है अदर स्टेट के लिए मात्र 9% अदर स्टेट के लिए रिजर्व किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे यहाँ के नेताजी लोग किस प्रकार से हम लोग को ठगने और बलगराने का काम करते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ आता है किसी तरह स्टूडेंट को बरगलाएं। इनको जो है नियम कानून, संविधान के अनुच्छेद, इससे कोई बहस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करने के फिराक में रहते हैं, कैसे माल बनाया जाए इसके फिराक में रहते हैं। प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में और बच्चे के
जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें देने की चीज़ है, लेकिन उसमें भी ये लोग जो है बाहरी राज्यों के स्टूडेंट्स को घुसा देते हैं। इसी को लेकर आंदोलन कल रखा गया है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं आपके साथ कि आप सभी टीआरई 4 के यानी कि शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग अगर होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए। अगर आप मीडिया बाइट देते हैं, क्योंकि आंदोलन में तमाम तरह की परीक्षाओं में डोमिसाइल की मांग की बात की जा रही है, लेकिन अगर आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आपकी मीडिया बाइट में यह मांग होनी चाहिए कि शिक्षक बहाली में एकदम इस बात को आपको बताना ही चाहिए कि प्राइमरी एजुकेशन जो कि मातृभाषा में बच्चों का शिक्षा दिया जाना अनिवार्य किया गया है, जो आरटी 2009 कहता है, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी जो है, एक्ट है, वो कहता है। तो कहने का मतलब कि ये चीज़ आप मीडिया बाइट में जब बताएंगे तब सभी को समझ में आएगा। वहाँ पे जो पत्रकार महोदय जो आपका इंटरव्यू कर रहे होंगे वो भी इस पर पूरी जोर के साथ पुरजोर तरीके से आपका समर्थन करेंगे और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्लैश करेंगे। तो आप टीआरई 4 के स्टूडेंट हैं तो कम से कम प्राइमरी एजुकेशन को बचाने के लिए आपको खुल के इस पर बात करना होगा। हाँ, 9-10 में अगर 10% दिया जाता है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाहरी राज्यों में भी इसी प्रकार से दिया जा रहा है, क्योंकि 9% ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में भी दिया जा रहा है। हमारा मानना है कि बाहरी राज्य के अभ्यर्थी आने चाहिए, चाहे हम लोग भी जाते हैं कहीं कंपटीशन में, लेकिन एक ही बार ओपन बहाली नहीं होनी चाहिए। चाहे अपना खुद का राज्य हो या फिर कोई दूसरा राज्य भी अगर है, पूरी सीटों पर बाहरी स्टूडेंट को बुलाता है तो ये अन्याय है। हम अपने ही राज्य की नहीं कह रहे हैं। हाँ, और आंदोलन में सब्जेक्ट भी आप लोग सभी जानते हैं कि होना ये है कि सभी जितनी भी वैकेंसीज बिहार गवर्नमेंट की होती है सब में डोमिसाइल की मांग की बात है। तो और जितने भी साथी होंगे दूसरी बहालियों के, वो अपनी अपनी तरीके से उस बात को रखेंगे, और हो सकता है तो इसका भी आप मांग कर सकते हैं कि सभी बहालियों में डोमिसाइल होना चाहिए। लेकिन प्रायोरिटी एज अ टीचर स्टूडेंट ऑफ टीआरई 4 आपकी मांग और आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि शिक्षक बहाली में प्राइमरी एजुकेशन में डोमिसाइल लगना चाहिए। ये आर्टिकल 2009 भी कहता है, एक्ट आर्टिकल नहीं, एक्ट, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी। तो कहीं ना कहीं इसकी मांग आप सभी को होनी चाहिए। साथ ही साथ बात करेंगे कि शिक्षक भर्ती को लेकर एक न्यूज आया था पेपर के माध्यम से, जिसमें बताया गया था कि टीआरई 4 में 90,000 सीटों पे होगी बहाली। तो इस चीज़ पर हमने अपना मंतव्य जो दिया था वो यही दिया था कि देखिए, नेताओं के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि टीआरई 4 होना है और टीआरई 4 आएगी और वो अगस्त में परीक्षा होगी, लेकिन अधिकारियों के पास इसका न्यूज़ नहीं है। तो पिछले दिनों बीपीएससी ने ऐसा लेटर भी निकाला। उस लेटर के माध्यम से बीपीएससी ने ये बताया कि ये खबर जो फ्लैश हो रहा है न्यूज़पेपर के माध्यम से वो बिल्कुल फेक है। तो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको जो बातें बताएं वो फैक्ट बातें बताएं। आप लोग इस चीज़ से भी अपने कंपैरिजन कर लीजिएगा उस वीडियो को, क्योंकि वीडियो जो है 3 दिन पहले और न्यूज़ जो चला है जो बीपीएससी का जो आया हुआ है कल आया है लेटर। तो कहीं ना कहीं अभी आयोग और शिक्षा विभाग में टीआरई 4 का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन हाँ, मांग उठनी चाहिए, डोमिसाइल के लिए मांग पहले से ही उठनी चाहिए, तभी जाके कुछ हो सकता है आपकी बहाली में। वरना बहाली टीआरई 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, कोई मतलब नहीं है, चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं डोमिसाइल की मांग जरूरी है और टीआरई 4 इतना जल्दी नहीं होने जा रहा है। अभी तक शिक्षा विभाग के पास कोई ऐसा नोटिस नहीं है, ना ही बीपीएससी आयोग के पास ऐसा कोई नोटिस है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि टीआरई 4 आएगा। जिस प्रकार से 1 आया, बीपीएससी के कैलेंडर में 1 भी नहीं था, लेकिन एक ही बार उसको मेंशन करा लिया गया, 2 भी करा लिया गया, 3 भी करा लिया गया। उसी तरीके से ये भी आएगा। अभी फिलहाल इस पर कोई विचार आयोग और शिक्षा विभाग के पास नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ नेताओं का ये जो है टीआरई 4 का मंतव्य है, जो कि विधानसभा के मद्देनज़र इस तरह की बाइट और इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, डोमिसाइल की मांग के लिए आपके पास संपूर्ण समय है। आप इसकी मांग करें, मिल जाता है तो समझिए सबकी नौकरी पक्की। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।